हमारी छः से 7 बार हमारी जांच हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्स जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सब जगह से हमारी जांच होगी। तो जो सही बच्चे पाए गए उनका तो कम से कम स्थायीकरण करो। जो अपने घर से 500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, आज 21,942 रुपए में उनका कैसे गुजारा होगा, वो अपने घर पे एक कमाने वाला। हजारों की संख्या में जा के ज्ञापन दिए हैं, मंत्रियों को दिए हैं, अपने अधिकारियों को दिए हैं। बीकानेर जाते हैं तो बोलते हैं आपका वहाँ पर एसओजी का जयपुर से अटका हुआ है। जयपुर यहाँ आते हैं तो फुटबॉल बना रखा है हमें। अगर 33 माह में जांच आगे नहीं बढ़ी तो जांच पूरी कब होगी, ये प्रश्न इन बच्चों की तरफ से हम सभी का है। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े को लेकर युवाओं का संघर्ष लगातार जारी है। 2022 से 2026 लगभग 4.25 साल का समय बीत गया। इसमें बताया गया है कि जेएस यूनिवर्सिटी से बच्चों ने फर्जी डिग्री लगाकर इस भर्ती में लगा दिया और कई बच्चों ने इसमें नौकरी भी हासिल कर ली। जब इसका खुलासा एसओजी ने किया तो अभी भी एसओजी के पास में एफआईआर के मामले दर्ज है। अभी इस भर्ती की एसओजी के पास कार्रवाई जारी, लेकिन इस पर अभी कुछ भी ना तो सरकार का स्टैंड रहा है ना एसओजी की तरफ से, यानी कि करीब 4.25 साल का समय बीत गया और अभ्यर्थी अभी भी मांग कर रहे। कल शहीद स्मारक पर इन्होंने यूं कहें कि हजारों की संख्या में धरना कवर किया था और आज यहाँ पर शिक्षा संकुल पहुंचे। क्या कुछ इनकी मुलाकात रही है, किन किन लोगों से मिले हैं, मैं लोगों से जानूंगा। भैया क्या नाम आपका? मेरा गणेश पटगुजर है, बूंदी से 2022 शिक्षा शारीरिक शिक्षा भर्ती से हूँ। जो हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस भर्ती को लेके। कल भी हमने शहीद स्मारक पर धरना दिया था, 1 दिवसीय परमिशन मिली थी। हम वहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे। बहुत से शारीरिक शिक्षक साथी इकट्ठे हुए, सैकड़ों की तादाद संख्या में। इन्होंने काफ़ी दिन भर गर्मी में संघर्ष किया और बहुत सारे संगठनों ने हमारा साथ दिया। इसी के साथ हमारे खुशी राम भाई बताएंगे आगे की जो बात है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण। हमें 2 साल और 9 महीने हो गए हैं। हालांकि हमारा ये होता है कि 2 साल बाद आपका स्थायीकरण हो जाता है। हमारे 9 महीने ऊपर जा चुके हैं। एक ऑर्डर भी आया था कि 10 दिन में आप इनकी जांच करके भेजो। 10 दिन के क्या, आज उस बातों को 2 महीने हो गए, लेकिन फिर भी कोई नहीं है। सरकार यही कह रही हो जाएगा, लेकिन होगा कब, हमें भी तो टाइम चाहिए। लेकिन इस भर्ती की अभी भी एसओजी लगातार कार्रवाई जारी है, तो फिर आप नियमितीकरण की मांग क्यों करें? क्योंकि स्थायीकरण की मांग को 2 साल पूरे हो गए, लेकिन एसओजी अभी इस पर कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो हमारी 6 से 7 बार हमारी जांच हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्स जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सब जगह से हमारी जांच होगी। तो जो सही बच्चे पाए गए उनका तो कम से कम स्थायीकरण करो। जो अपने घर से 500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, आज 21,942 रुपए में उनका कैसे गुजारा होगा, वो अपने घर पे एक कमाने वाला। और आज महंगाई का जमाना इतना है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरी भर्ती में? फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर सामने आया था, जिसमें कई बच्चों ने तो जेएस यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लगाई थी। नहीं, बिल्कुल। अगर हम फर्जियों के कभी भी पक्ष में नहीं थे। आप फर्जियों की निकालो, आप उनको बाहर निकालो, चाहे उनको जेल में डालो, कुछ हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो सही है, हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हम करके आए हैं, तो जब हम लीगल हैं तो हम हमारा मांगते हैं ना। तो हम बार बार यही सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि सर, हमें जो 4,000 आप आंकड़ा बता रहे हैं कि भी बिल्कुल सही है, तो उनको आप स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण कर दिया जाए। हम दर ठोकरें खा रहे हैं। कल भी हमारे हजारों की संख्या में वहाँ पर धरना दिया था। कुछ खास उसका इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि बार बार ये जांच का हवाला दे रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच के बाद आपका हो जाएगा। तो आगे कब तक? क्योंकि जो 2 साल प्रोबेशन का पूर्ण हो चुका है, उसके बाद 9 महीने ऊपर निकल गए, तो हम अपना घर कैसे चलाएं? कहने का मतलब 700-800 किलोमीटर अपने घर से दूर बैठा है, कमाने वाला एक है घर में, फिर अपना घर कैसे चलाए इस महंगाई के जमाने में? ऊपर से चीजें महंगी होती जा रही है। तो हम इसको लेके ये बार बार हम धरने का प्रयास, क्योंकि अंतिम होता है जब धरना देते हैं लोग। हमने हजारों, मतलब जितने हो सके हजारों की संख्या में जा के ज्ञापन दिए हैं, मंत्रियों को दिए हैं, अपने अधिकारियों को दिए हैं। बीकानेर जाते हैं तो बोलते हैं आपका वहाँ पर एसओजी का जयपुर से अटका हुआ है। जयपुर यहाँ आते हैं तो फुटबॉल बना रखा है हमें। वहाँ जाओ, यहाँ कौन बना रखा है आपको फुटबॉल? ये, और जहाँ पे हम ज्ञापन देना चाहते हैं वही बना रखे हैं भाई। हाँ, क्या लगता है लगातार अब विभाग के चक्कर काट रहे? मंत्री से जब आपने मुलाकात करी, क्या कुछ वार्ता रही? जी, मैं पहले तो परिचय दे दूं। शरण बिश्नोई, मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ का। इन बच्चों को 33 माह से ज्यादा का समय हो गया। 33 माह में इन बच्चों की जांच आगे नहीं बढ़ी है। अगर 33 माह में जांच आगे नहीं बढ़ी तो जांच पूरी कब होगी, ये प्रश्न इन बच्चों की तरफ से हम सभी का है। आप 2 साल बाद स्थायीकरण होना था बच्चों का, 2 साल बाद इनको इनका वेतन मिलना था, जो ये काम कर रहे हैं इन बच्चों का। सरकार द्वारा जो भी जांच की जा रही है, एसओजी अपनी गति से काम कर रही होगी। एसओजी ने कुछ मामले पकड़े भी होंगे, लेकिन इनमें से 90% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं
जिनकी डिग्रियां राजस्थान से हैं, जिनका खेल सर्टिफिकेट राजस्थान से है, और जिनकी प्रशिक्षक योग्यता भी, यानी जो बीपीएड बच्चों ने कर रखी है, एमपीएड कर रखी है, वो बच्चों ने राजस्थान से कर रखी है और राजस्थान की वैलिड सरकारी यूनिवर्सिटी से कर रखी है। ऐसे बच्चों को अगर आप रोकते हो तो ये इन बच्चों के मूल अधिकार का हनन है, इन बच्चों के परिवारों के साथ अन्याय है, और ये अन्याय ये बच्चे झेल रहे हैं। अब इससे ज्यादा ये झेल नहीं पाएंगे। बताया जा रहा है स्थायीकरण पर रोक इसलिए लगी है क्योंकि जब तक इस पूरी भर्ती का एक एक अपराधी को नहीं पकड़ लिया जाता, तो अलग पूरा एसओजी की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं किया जाता जब तक ये जांच जारी रही। हमारा पूरा शारीरिक शिक्षा समाज जो है वो सरकार के इस बात के साथ है कि आप पकड़िएगा जो गलत है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी नहीं, और ना हमारी तरफ से कोई गलतियां हुई है। जिन लोगों ने गलत किया आप पकड़िएगा, लेकिन जो बच्चे व्यवहारिक रूप से जिनका सही है, जिनको सरकार मानती है सही है, 4,000 प्लस को तो सरकार मान रही है कि आप लोग सही हो, थोड़े बहुत कुछ बच्चों के लिए आपने पूरी भर्ती को रोक रखा है, ये इनके साथ अन्याय है। क्या क्या कुछ मांगे रहेंगे, बाकी आगे क्या रणनीति रहने वाले, क्योंकि अब शहीद स्मारक से शिक्षा संकुल अगर आप पहुंचे? सबसे पहले सर मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे लिए कवरेज के लिए आए हो। मैं सरकार से एक ही विनती कर रहा हूं कि जब हमारा डीवी था उस वक्त निदेशालय ने टीम बनाई थी, जो जिस अभ्यर्थी ने जहाँ यूनिवर्सिटी से वहाँ पर बीपीएड किया वहाँ जा के उन्होंने डॉक्यूमेंट सत्यापित किया है। सबसे बढ़िया ये जांच हुई, उसके बाद में हमारी डीवी में जांच हुई, जिला स्तर पे जांच हुई। जब सब जांच कर चुकी उसके बाद में एसओजी ने भी अपनी टीम बना के हर यूनिवर्सिटी में भेज के टीमों को वहाँ पे हमें सत्यापित किया हमारे डॉक्यूमेंट को, उसके बावजूद में भी हमें स्थायीकरण नहीं हो रहा है। जबकि सेवा नियम में नियम है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद में कुछ समय अवधि मुझे नहीं पता, उस समय अवधि में स्थायीकरण किया जाए। तो हमारी यही मांग है कि जब 5-6 चरण से हम गुजर चुके हैं, हम निदेशालय की टीम के जांच से चरण से गुजर चुके हैं, हम डीवी के वक्त गुजर चुके हैं, उसके बाद में हमें डीओ और संभाग स्तर जेडीबेट तो उनके जो जांच का जो दायरा है, उनका जांच का जो टीम है उनके से गुजर चुके हैं। उसके बाद में अब कौन सी जांच रह रही है? आपका जो अभी बोल रहे थे आप जेएस यूनिवर्सिटी की जांच चल रही है, तो हम एसओजी से यही तो चाह रहे हैं कि जो फर्जी है टीम आपकी, आपने बता चुके हो कि ये फर्जी, उसकी लिस्ट जारी करके उनको हटाने की प्रक्रिया आप तय करें, हमें नहीं है। जो हम मांग कर रहे हैं कि हम हमारे डॉक्यूमेंट हकीकत में सही है और आपकी लिस्ट में हम सही, तो हमारा तो स्थायीकरण किया जाए, हमारा तो वैतनिकरण किया जाए। स्कूल के वक्त में हम आ नहीं सकते, हमारे भी जिम्मेदारियां और हमें गोपनीय कार्य सरकार करवा रही है। क्या हम अभी जनगणना नहीं कर रहे? कौन से गोपनीय कार्य? गोपनीय काम जनगणना का कार्य है, गोपनीय कार्य है, राष्ट्रीय स्तर का कार्य, क्या हम ये काम नहीं कर रहे हैं? अभी भी हमारे कई साथी है जो ड्यूटी लगे हुए हैं, उसके बाद में चुनाव में SIR में क्या हमारी ड्यूटियां नहीं लगी है? क्या हम परीक्षा के जो कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, उस कंपटीशन के एग्जाम में हमारी शिक्षक की जो ड्यूटियां लगती है, क्या हम वो काम नहीं कर रहे? जो हमारे 8वीं और 5वीं के बोर्ड में जो हमारे शिक्षक की ड्यूटी लगती है, प्रश्न पत्र लाने का काम हम लाना और प्रश्न पत्र जमा कराना, क्या उसमें हमारी ड्यूटियां नहीं लगी है? क्या हम खेल में जो खेल हमारे होते हैं, कंप्यूटर खेल होता है, क्या हम उसमें भाग नहीं ले रहे हैं? खेल को पूरा नहीं कर रहे? जब हम सब काम कर रहे हैं और सरकार की नजर में और एसओजी की नजर में को कुछ तो लिस्ट जारी करी होगी उन्होंने कि ये सही व्यक्ति पाए गए। जब इतनी जांचें हो गई तो उसके बाद में कहाँ रोका जा रहा है? अब आगे क्या रोका जा रहा है? आगे क्या रणनीति हमारी यही है। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री मोदी जी से हमारा निवेदन है कि हम सभी पीटीआई का जिनका हमारे वेतन, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सत्यापित हम पाए गए हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से, हमारे निदेशालय की टीम के माध्यम से, तो हमारा वेतनीकरण, नियम वेतनीकरण और स्थायीकरण जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ये हमारी मांग है। कल आपके साथी मंत्री जी से कल मुलाकात रही, क्या कुछ रहा इस भर्ती को लेकर? मंत्री से क्या कुछ मुलाकात में रही? तो सर मंत्री जी ने बोला है कि अपनी जांच चल रही है। तो सर ये जांच चल रही है, कब से चल रही है? हमारा सितंबर 2023 की ज्वाइनिंग है और सितंबर 2025 में हमारा 2 साल पूरा हो गया, मतलब 9 महीने हमारा ऊपर हो गया है। और 9 महीने से जब जो आदेश आया था, ये 2 साल से पहले आदेश आ गया था, उसमें मात्र 10 दिन का टाइम दिया गया था सचिवालय से। मनीष गोयल जी का आदेश आया था कि इसमें हमारा जो है वेतन नियमितीकरण जांच 10 दिन में जांच पूरी करके हमारा स्थायीकरण कर दिया जाए। जब सरकार ने ही आदेश निकाला और सरकार ही उस आदेश की पालना नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा? कल हम मिले, मंत्री साहब से मिले, मंत्री साहब ने हालांकि पॉजिटिव हमको रेस्पॉन्स दिया है, बोला उन्होंने कि आपका स्थायीकरण नियमितीकरण हो जाएगा, आपकी जांच चल रही है। तो सर मैं इनसे सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि जांच कब तक चलेगी? आखिर जांच ये तो 10-10 साल भी चलती रहती है, क्या हमारा वेतन इतना ही रहेगा क्या 10 साल तक भी?
तो जांच के ऊपर डिपेंड नहीं कर आप सकते। वेतन की मांग कर रहे हैं, फिर स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण दोनों एक ही होता आगे है। क्या रणनीति रहने वाली है आप, क्योंकि कल मंत्री से आप मुलाकात रही है, आगे क्या करेंगे आप? आगे रणनीति हमारी यही है कि हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर देती। हम यहीं बैठे रहेंगे और हमारा धरना प्रदर्शन रेगुलर रहेगा यहीं पे शिक्षा संकुल में। हमने इस धरने की परमिशन भी अंदर ले ली है इस चीज के लिए। तो हमारी मेन मांग यही है कि स्थायीकरण नियमितीकरण हमारा जल्द से जल्द किया जाए। बाकी लोग हमारे साथी आप क्लियर सब बता दिए। पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर अब यूं कहें कि सरकार और मंत्री और विभाग के सामने कहने का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। 2022 की भर्ती है, 5546 पदों पर यह भर्ती निकाली गई। 1800 से अधिक अभ्यर्थी इसमें संदिग्ध पाए गए और अभी भी एसओजी की रडार पर है। लेकिन सवाल सरकार से और एसओजी से पे है, क्योंकि 4.25 साल का समय काफी लंबा होता है इन युवाओं का, क्योंकि रोजाना आना जाना और सरकार के कामकाजों में इनकी ड्यूटी लगाने के बाद भी अगर इनके हालात ऐसे कर दिए गए जहां पर अभी तक भी एसओजी ना तो कुछ स्टैंड क्लियर कर पा रही है, ना ही विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट रूप से जवाब दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात है पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े को लेकर कितना जल्दी एसओजी खुलासा करने वाली है।